अध्यक्ष जी, आज आपने जो मीटिंग का आयोजन किया गया है, गुप्त मीटिंग का, उसका मेन उद्देश्य क्या है? आज हमने यहाँ पर जो मीटिंग रखी है भारतीय किसान यूनियन स्वतंत्र के पदाधिकारियों की, इसका मेन उद्देश्य जो हम पिछले 3 दिन से देख रहे हैं, हमारे सिंधु बॉर्डर पर, हमारे टिहरी बॉर्डर पर, हमारे हरियाणा के और हमारे पंजाब के किसान भाई किसान आयोग के गठन की मांग के लिए, एमएसपी की गारंटी की मांग के लिए, जो भी किसानों की समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए पुनः दिल्ली के लिए पहुंच रहे हैं। जगह जगह रास्ते में उनको रोका जा रहा है, उनके ऊपर रबड़ की गोलियों की बौछार की जा रही है। जिन ड्रोन से कभी हमारे माननीय मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने हमारे साधु संतों पर, हमारे किसान देवताओं पर फूल बरसाए थे, आज उन ड्रोन का इस्तेमाल आपके गोले बरसाने में, आंसू गैस के गोले बरसाने में किया जा रहा है, पत्थर बरसाने में किया जा रहा है। तो किसान देवता पर इतना अत्याचार क्यों किया जा रहा है? और हम लोग ये आंदोलन घर घर तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। जगह जगह हम लोगों ने चौपाल लगाई है और बहुत जल्द हमारा भारतीय किसान स्वतंत्र संगठन, मैंने आज सुना है कि आज आपने गांव-गांव जाके चौपाल लगाई। आज कितने गांव में आपने चौपाल लगाई और कहाँ कहाँ गए थे? आज लगभग हम लोगों ने 7 गाँव में चौपाल लगाई है और कल भी हमारा यही प्रोग्राम है। कल हम भारत बंद जो है उसमें हम लोग मौका बिल्कुल भाग नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि हमें जल्द से जल्द अपने भाइयों का सहयोग करने के लिए दिल्ली कूच करना है। जैसे ही हमारे संयुक्त मोर्चा की कोई तारीख निश्चित होकर के हमारे पास आती है, वैसे ही हमारा भारतीय किसान स्वतंत्र संगठन का एक एक पदाधिकारी, एक एक कार्यकर्ता, एक एक किसान देवता दिल्ली प्रस्थान के लिए कार्य करेगा। जैसे कि आपकी 3 तारीख को भी एक मीटिंग का आयोजन किया गया है, आपके आह्वान किया गया है एटा चलो का, उस पर आप क्या कहेंगे? फिर 3 तारीख को जो हमने यहाँ रखा है वो हमारा जन आक्रोश आंदोलन है किसानों का। हमारी जो जिला एटा की मूल रूप से जो समस्याएं हैं, जिनका समाधान पिछले कई सालों से नहीं किया गया, जिला एटा के शासन प्रशासन के द्वारा कई समस्याएं ऐसी हैं जो राजस्व विभाग से संबंधित हैं, कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो पुलिस विभाग से संबंधित हैं। उन सारी समस्याओं को लेकर एक महा आक्रोश जनरली भारतीय किसान स्वतंत्र के पदाधिकारियों द्वारा 3 मार्च को निकाली जाएगी और हम लोग धरना स्थल पर एकत्रित होंगे और वहां पर इन सारी समस्याओं को, जैसा कि आप लोग दिल्ली जाने कुछ करने की बात कर रहे हैं और किसी कारणवश अगर आप नहीं लौट पाते, क्या 3 तारीख को आंदोलन होगा? अगर हम लोग दिल्ली कूच करते हैं, वहां पर आंदोलन बढ़ता है, सरकार हमारी मांग नहीं मानती है, तो जितने भी हमारी आने वाले समय की मीटिंग लगाई जाएंगी सारी बिल्कुल नष्ट कर दी जाएंगी। क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य है किसान आयोग का गठन कराना, किसानों को उनको जो भी मांगे हैं उनको पूरा कराना, न्यूनतम मूल्य की गारंटी कानून बनवाना। जय हरियाणा में जो किसान है वो किसान नहीं व्यापारी है, उनके पास बुलडोजर भी है, जेसीबी है, क्रेन है और बड़े से बड़े 100 VIP ट्रैक्टर है। उनका कितना भी आप कोशिश करें, उनका मुकाबला करने की पोजीशन में आपकी दिल्ली सरकार नहीं है। नहीं। क्यों? क्योंकि वो किसान वास्तव में किसान ऐसे कार्य कर रहे हैं, बढ़िया तरीके से कार्य कर रहे हैं। हमारा जो किसान उत्तर प्रदेश का काफी पिछड़ा हुआ है, इतने बढ़िया साधन हम लोगों के पास मौजूद नहीं है, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि हम उनके कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ाई लड़ सकते हैं। अगर ये हमें गाड़ी घोड़ा ट्रैक्टर ले जाने से रोकेंगे तो हम चाहे पैदल बस से जाएंगे, पैदल जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य है हमें गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, टिहरी बॉर्डर, जिन जिन बॉर्डर पर हमारे किसान लड़ रहे हैं उन्हें जाकर के मजबूती प्रदान करनी है। रही बात तारीख की, हमें कब निकलना है, हमें कैसे निकलना है, वो आपको हम व्हाट्सएप के माध्यम से बताएंगे, क्योंकि हमारे मोबाइल जो है सब सर्विलांस लगा रखे हैं इन लोगों ने। ठीक है सर? क्योंकि जब ऐसा नहीं है किसान अब पढ़ा लिखा है, किसान अब जागरूक है। हमारा क्या है, हम क्या मांग रहे हैं? हम सिर्फ MSP कानून की गारंटी मांग रहे हैं। आप हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य में हमारा जो आपने रखा है आप हमें वो दे दो, किसान आयोग का गठन कर दो, हमारी कोई लड़ाई नहीं है। माननीय मोदी जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी बाबा जी के द्वारा अभी राम मंदिर का निर्माण कराया गया, बहुत ही प्रशंसनीय विषय है। हम भी तहे दिल से स्वागत करते हैं कि हमारे रामलला 500 साल से टेंट में थे, आज हमारी सरकार ने यह बहुत अच्छा कार्य किया है। देखो, जो सरकार अच्छा कार्य कर रही है उसका हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन एक और अच्छा कार्य कर दिया जाए, MSP कानून की गारंटी दी जाए, न्यूनतम जो मूल्य हम लोगों ने, आपने सरकार ने निर्धारित किया है वो हमें निर्धारित कर दिया जाए, उसका कानून बनाया जाए, उससे कम कोई भी बिचौलिया ना बेचे, अगर बेचता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और किसान आयोग का गठन कर दीजिए। माननीय योगी बाबा ने, माननीय मोदी जी ने हमारे साधु संतों पर, हमारे किसानों पर, हमारे जवानों पर फूल बरसाए थे। आज ऐसा क्या हो गया कि दिल्ली में, हरियाणा के बॉर्डर पर, पंजाब के बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर जब किसान इकट्ठा हो रहा है तो ड्रोन के माध्यम से आप फूलों की जगह पत्थर बरसा रहे हैं, आप आंसू गैस के गोले बरसा रहे हैं। क्या
किसान इसी दिन के लिए अन्न पैदा करता है। मैं आज आप लोगों के बीच में, आप लोगों के माध्यम से ये अवगत करा देना चाहता हूँ, ये मेरी चेतावनी है। माननीय अपने जो यशस्वी प्रधानमंत्री योगी जी हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, मैं यहाँ से बता देना चाहता हूँ कि आज वर्तमान स्थिति में कोई भी सरकार आपका जो चल रही है ना वर्तमान सरकार भाजपा की, जो भी हमारी पुरानी सरकारें आई, कोई भी सरकार उनसे लड़ने की स्थिति में नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका रीजन है किसी की बुआ, किसी के चाचा और किसी के पिताजी भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हैं गर्दन तक। क्यों? हाँ, क्योंकि पहले से उन्होंने इतना भ्रष्टाचार फैलाया हुआ है, उनका काला चिट्टा इन लोगों ने खोल रखा है, वर्तमान सरकार ने खोल रखा है। अगर वो बोलेंगे इनके खिलाफ तो वो जेल में जाएंगे, सीबीआई वाले, क्राइम ब्रांच वाले उनका काला चिट्टा खोल लेंगे। लेकिन किसान विकास क्या है भैया? किसान के पास एक धोती है, एक डंडा है, एक अंगोछा है और एक गमछा है। न तो हमारा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, न हम आतंकवादी है, न हमारे पास अवैध संपत्ति है। हमें किसी से डर नहीं लगता। अभी भी समय है, जाग जाइए। माननीय मोदी जी, मैं आपको ये यहाँ से ये चेतावनी दे रहा हूँ उस मंच के माध्यम से, अगर आपने समय से सुधार नहीं किया, जो आप हर मंच पे बोलते हैं कि साहब मैंने चाय बेची है गुजरात में रहकर, मैंने चाय बेची है गुजरात में रहके, अगर किसानों को उनका हक नहीं दिया गया तो आने वाले इलेक्शन में किसान सरकार होगी, किसान इलेक्शन लड़ेगा और आपको मुंह की खानी पड़ेगी। और भगवान ना करे जो कि आप बोलते हैं कि मैंने चाय बेची है, कहीं गुजरात में जाके दोबारा से आपको चाय बेचनी पड़े। नोएडा में हमारे पास शाम को 7 बजे कॉल आता है कि नोएडा पाटकर में किसान पिछले 15 दिन से खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी वहां पहुंचेंगे और उनका समर्थन करेंगे। तो मेरे को सिर्फ मीटिंग का बताया गया था, मीटिंग है। उसके बावजूद भी मैं यहाँ से करीब 4 से 5 गाड़ियाँ लेकर के गया था, करीब 20 से 25 आदमी लेकर के वहाँ पहुंचा। वहां मैंने जब देखा तो हमारे बुजुर्ग किसान खुले आसमान के नीचे बैठे हुए, भयंकर सर्दी पड़ रही भाई साहब, हवा चल रही बहुत तेज। एक किसान ठंड की वजह से वहीं ऑन स्पॉट एक्सपायर हो गया। हमारा उद्देश्य ये नहीं था। अगर हम चाहते, क्योंकि हमारा उद्देश्य है शासन प्रशासन की मदद से अपने किसान भाइयों को भला कराना, अगर हम चाहते तो वहां पे उस किसान की डेड बॉडी रख देते और ये कहते साहब ये नोएडा प्रशासन की वजह से ही खत्म हुआ है। वास्तव में खत्म हुआ है से। अगर किसानों को पैसा दे देते जो जमीन गई है हमारी प्राधिकरण में, तो ये नौबत ही नहीं आती। तो फिर लेकिन वहां पे फिर दंगा हो जाता। हमारा उद्देश्य दंगा फैलाना नहीं है। हमारा उद्देश्य हम अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो भी हमारा पैसा बनता है हमें पैसे दे दो। मैंने वहां पे एक ही बात रखी, भाइयों आज हमारे एक बुजुर्ग हमारे बीच में नहीं रहे और ये सारी दिक्कत जो हुई वो नोएडा प्राधिकरण की वजह से हुई। खुले आसमान के नीचे हम लोगों को धरना प्रदर्शन करना पड़ा। आज इसकी वजह से हमारे बीच में नहीं है। मैं नोएडा प्राधिकरण से ये मांग करता हूँ कि इनके जो परिवार है, पीड़ित परिवार है, उसके पालन पोषण के लिए कम से कम 10 लाख रुपए का अनुदान नोएडा प्राधिकरण की तरफ से दिया जाए। अगर 15 दिन के अंदर ये अनुदान नहीं दिया जाता है तो मैं भारतीय किसान स्वतंत्र का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते अपनी पूरी टीम को लेकर के धरने पे ही नहीं, अब भूख हड़ताल पे बैठूंगा। वहां पर संयुक्त मोर्चा के द्वारा मीटिंग की हुई, जब हुई सब लोगों ने डिसाइड किया। दूसरे दिन हम लोगों ने महामाया फ्लाईओवर पर चढ़ने का प्लान बनाया कि हम वहां से जाकर के संसद गिरने का काम करेंगे। तो क्या संसद गिरने का मतलब जरूरी है संसद में जाके तोड़ने जा रहे हैं, तोड़फोड़ करने जा रहे हैं, कुछ करने जा रहे हैं? हम अपनी बात शासन प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं। शासन प्रशासन बिल्कुल बहरा हो चुका है, हमारी बात उनके कानों तक नहीं पहुंच रही है। मजबूरीवश हमें ये कदम उठाने पड़ते हैं। वहां पर नोएडा में चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई। मुझे भी 4 घंटे गौड़ चौक, गौड़ सिटी पड़ता है, वहां पर एक सिविल लाइन चौकी है, वहां पर एसीपी महोदय बैठे थे 4 मूर्ति पर। वहां हमारी गाड़ियों को रोका गया। 4 घंटे में अपनी गाड़ी में नजरबंद रहा। बार बार अधिकारी बुलाते रहे, मैं नहीं गया। मैं नहीं, जिसको मिलना है बात करना है यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, ठीक है। रोड लगाए गए हैं, किसानी तो आ रहा था, कोई आतंकवादी तो नहीं आ रहा था। आज उत्तर प्रदेश का किसान तुम लोग परेशान क्यों आए? हम लोग यहाँ हमें झूठ दिखता है किसान है कि मोदी सरकार पूरी किसानों से झुक गई है, बस वो अपना एक ढोंग दिखा रही है। चाहे यहाँ का उत्तर प्रदेश का किसान, मैं हमारे उत्तर प्रदेश का जो किसान है ना, हम लोग आप लोग मतलब ये को अपने बुजुर्ग बड़े हैं, मेरे साथी है। आज कोई अब स्वागत देने नहीं आया हूँ, स्वागत देने आया तो मैं बोलता था बड़ी यहाँ पे बैठे हुए सभा के सभी लोगों को मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज लोग की वेदना बताने आया हूँ। जितना कष्ट होता है 7 महीने लगातार मैं भी बैठ के आया हूँ जिला ऑर्डर पे।
क्या पंजाब साइड में किसान है, हरियाणा साइड में किसान है, वो सर्वगुण संपन्न है।